इसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके साथ लड़के और लड़की थी। सेठानी वे सातों को में चौथ माता का व्रत करती। एक बार लड़की ने भी व्रत किया। प्राय वे भाइयों के साथ ही व्रत साथ ही भोजन किया करती थी। उस रोज भी वह भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को भी भोजन को याद किया। बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद नहीं उगा है, मैं तो चांद देखकर ही भाइयों के साथ भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास के पेड़ पर चढ़कर बिजली की बेटी से प्रकाश करके चलनी आंधी देकर चांद दिखाया। तो दूसरे भाई ने कहा, देखो बहना, चांद उग गया है। लड़की बूढ़ी थी और उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने बिना माता व भाभीियों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ्य देकर अकेले ही खाना खाने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई जी बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। व्रत भंग के दोष से माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो सफेद, काला, नीले रंग के हाथ में आए। माँ ने जैसे थे वैसे ही पहनाकर बेटी को भेज दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पेट छूते जाना, रास्ते में सब उठते भाइयों का सुख देखना का आशीष देखी, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। पलने में जेठूती झूल रही थी, उसके पेट छूने लगी तो बोली, सील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माता हो। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया, बोली कि मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहने लगी। थोड़े दिनों बाद माँ की तिल चौथाई, बोली करवा ले, तू करवा ले, 7 बहनों की बहन करवा ले। दिन में चांद देखन वाली, डूंगर पाछे धुआं लगावन वाली, चालनी में चांद देखन लगी, 7 भाई आदि बिलन भाई करवा ले। वह बोली, हे चौथ माता, मेरा तो उजड़ा सुहाग वापस दे दो, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ है, वह तुम्हारे को अमर सुहाग दे सकती है। बैसाखी चौथ आवे तब तो उसके पाँव पकड़ लेना। बैसाखी चौथ आई, उसने कहा कि मेरे से बड़ी भादवे की चौथ है, वही तुझे सुहाग देगी। कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई और वह उसके पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, जो तेरे को तेरे सुहाग से नाराज है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना। यदि तूने पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं क्या तोड़ा। कार्तिक करवा चौथ माता देखना है पापणी, दुराचारणी, धुए करावनी, चालनी में चांद देखनी, 7 भाई यारी बहन करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, विराप करने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरे तेरा भंग करने के कारण उजड़ा है न, मैं ना समझी तुझे इतना दंड मत दूं। तब चौथ माता बोली, मेरे पेट छोड़ दे। तब मैं बोली, बिगड़ी हुई तो आपको बनानी है, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोले निकाली, छोटी उंगली में से मरे हुए पति पर छींटे दे दिए। छींटे लगते ही उसका पति जीवित हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने से चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। जब दूसरे दिन उधर वाले आए तो उन्होंने देखा कि ये तो मरा हुआ था, आज जीवित कैसे है। तब वे उसकी सास को जाकर बोले कि तुम्हारा बेटा तो जिंदा है। तब सासू बहू से जाकर बोलने कि यह कैसे हुआ। तब बहू बोली कि सब मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। तब सास बोली कि पूरे नगरवासी कैसे सच मानेंगे। तो बहू बोली, उल्टा करवा फेर देने से वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित रहेंगे। तब सब नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखन आवे, उल्टा करवा फेरे तो उसका पति मृत हो गया, पुनः सीधा करवा फेरते ही पति जीवित हो गया। इस तरह से जो भक्ति भाव से चौथ माता की पूजा करती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, जिसे बहू को टूटी वैसे सबको टूटना।